राजस्थान जाने से डरा कॉकरोच, अभिजीत दिपके की खुली पोल। कॉकरोच दिपके को थप्पड़ मारने वाले का नया बयान। राकेश गुर्जर ने दी अभिजीत दिपके को धमकी। कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के बाद से देश में अलग अलग हिस्सों में बवाल मचता दिखाई दे रहा है। जयपुर में बीते दिनों सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंकास के स्कूल विजिट को लेकर खूब हंगामा हुआ था। ग्रामीणों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया, मारपीट हुई जिससे कई लोग चोटिल हुए। इसके बाद सीजेपी ने मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई और स्कूल ठीक करने को लेकर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। खुद जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दिपके, उन्होंने भी जयपुर में आंदोलन की चेतावनी तक दे दी। इसके बाद जयपुर के रहने वाले एक व्यक्ति राकेश गुर्जर ने अभिजीत दिपके को धमकी दे दी है। राकेश गुर्जर वही व्यक्ति है जिसने बीते जून महीने में जयपुर में अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारा था और इसके बाद गिरफ्तार हुआ था। आंदोलन की चेतावनी के बीच धमकी देखने के लिए मिली है। आपको बता दें कि वो कह रहे थे कि जयपुर में आंदोलन करेंगे, वहां पर सड़कों पर बैठेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो राजस्थान गए ही नहीं, वहां पहुंचे ही नहीं। ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दिपके डर गए थे। दरअसल जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा में सरकारी स्कूल को लेकर सीजेपी के विरोध के बाद बवाल हुआ था। रामपुरा का सरकारी स्कूल तबेले में चल रहा था, जिसका विजिट करने के लिए आशुतोष रंका सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे थे। इसी दौरान गांव वालों ने सीजेपी का विरोध किया। आरोप है कि मारपीट करते हुए खदेड़ दिया गया। इस दौरान सीजेपी ने एक नेता का हाथ फ्रैक्चर भी हो गया, ऐसा उनके द्वारा दावा किया गया। कई कार्यकर्ता चोटिल भी हो गए। सीजेपी के आशुतोष रंका ने मारपीट करने वालों को बीजेपी के भेजे गुंडे होने का आरोप लगाया। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई करने, स्कूल ठीक कराने का अल्टीमेटम दे दिया। क्या कहा था उन्होंने अल्टीमेटम में, जरा सुनिए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी जयपुर जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। एक वीडियो संदेश में कहा, अगर 48 घंटे के अंदर स्कूल को ठीक कराने का काम नहीं किया गया और हिंसा में शामिल गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो खुद मैं जयपुर आऊंगा, स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब स्कूल ठीक नहीं हो जाए, जब तक कि स्कूल ठीक ना हो जाए। आशुतोष रंका और अभिजीत दिपके के अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी के बाद राकेश गुर्जर का एक और वीडियो सामने आया है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बयानबाजी का सिलसिला है ये लगातार जारी है। एक दूसरे को अल्टीमेटम देना, एक दूसरे को बयानबाजी करना, तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार चल रही है। और ये पहली बार नहीं है। अभिजीत दिपके जो स्कूल अभियान चला रहे हैं, अभी स्कूल ठीक करो अभियान, और तमाम इनके लोग हैं जिसको उन्होंने कहा है कि जाओ स्कूल जाके देखो और स्कूल ठीक कराने का काम करो, स्कूल ज़रूरी है, शिक्षा जरूरी है, तमाम जिस तरीके के बयान के द्वारा दिए जा रहे हैं। और इस बीच अब जब उन्होंने ये कह दिया है कि हम आंदोलन करेंगे, हम आके वहाँ बैठेंगे और ये तमाम जो चीज़ें उनके द्वारा बयान दी गई, तो उसके बाद उनको धमकी भी मिली है। आपको बता दें कि राकेश गुर्जर ने एक वीडियो में अभिजीत दिपके को धमकी दी है, जवाब भी दिया है। और राकेश गुर्जर ने कहा कि तू है कौन। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिमाकत है अगर इतनी तो तुम जयपुर आओ। उन्होंने कहा कि कैसे आप गुंडे वाली जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव वाले बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के लोग होते हैं जिनके साथ सीजेपी के लोग गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों के साथ हम खड़े हैं, तमाम राष्ट्रवादी लोग खड़े हैं। अभिजीत दिपके को धमकी देते हुए कहा कि अगर जयपुर आने की हिमाकत आपको ऐसे लगती है तो आप करके दिखाओ। ये जंतर मंतर नहीं है कि यहाँ पर आकर आप बकवास करोगे। यहाँ पर इस तरीके से ये सब नहीं चलेगा। हम लोग आपको बता रहे हैं कि तमाम यहाँ पर बयानबाजियाँ की गई और
यहाँ पर साफ तौर पर एक धमकी जो है देखने के लिए मिला है। यानी पूरी तरीके से जो एक ये कह रहे हैं, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो आप कह सकते हैं शासित राज्य है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के स्कूलों को जो टारगेट कर रहे हैं। इससे ये बात तो साफ है कि ये चुन चुनकर वही स्कूल वही जगह पर जा रहे हैं, वही चीज़ें जो है आप कह सकते हैं टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का सवाल है कि जब आप इस तरीके से स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं तो पंजाब के स्कूल के कितने सारे वीडियोज़ आ रही हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? पंजाब के स्कूलों में ऐसे भी हैं बच्चे जहाँ पर वहाँ पर जो है छत नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, अब पूरे जो वॉल्स है उसमें दरार है, तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपको यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यहाँ जाने में किस बात की आपको परेशानी है? और इस तरीके से जो है विक्ट्री उसे बता रहे थे कि बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी, हमने ये सारा काम किया है, तमाम चीज़ें की है। आशुतोष श्रृंका के बयान को उन्होंने कोट करके भी जो है लिखा था, फिर यहाँ पर धमकी भी दी थी। तो कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके जो है बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने बयान दिए थे, बीजेपी को लेकर टारगेट किया था। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा? क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है। और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इससे पहले भी आप पे भी हमला हुआ था और मेन पॉइंट अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता के पिताजी को भी मार दिया गया। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे कि ये किस ओर जा रहा है ये चीज? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोगों का खून बहे, ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए। और किस चीज के लिए कर रही है हमले? स्कूल दिखाने के लिए? हम बस स्कूल ही दिखा रहे हैं, हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अच्छे किए जाए। उसके लिए अपने अब्दुल के पिता को भी मार दिया, उसके लिए आज अपने आशुतोष पर भी हमला करवा दिया। हम पर हमले करने से क्या हो गया? क्या उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा? क्या वो स्कूल अच्छी होगी? थोड़े अच्छे काम करिए ना। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए आप अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनाव में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी? जिस तरीके से हमला हुआ, हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। अभी जिस तरीके से कक्षा 11वीं और 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एनसीईआरटी के इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्या लगता है आपको? जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पर आजादी के बाद, अब ऐसे लोग एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आप मदद ले लीजिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, जो लोग खुद पढ़ते लिखते नहीं, वो क्या एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, दिलचस्प बात यह है कि ये जो स्कूल ठीक करे अभियान है ये कहीं से भी पंजाब तक नहीं पहुंच पा रहा है।
सवाल यही है कि जब आप इतने जगहों पर जा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रही हैं, तो पंजाब जाने में किस बात का हेजिटेशन है? पंजाब जाने के वक्त दीपके बीमार क्यों पड़ जाते हैं? पंजाब के सवाल पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? पंजाब जाने के लिए अब इन्हें परमिशन क्यों चाहिए, जबकि राजस्थान और जयपुर में यूं ही घुस जा रहे हैं, किसी भी जो है सरकारी स्कूल में वहाँ पर जाकर सवाल करने लग रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये बाकी जगहों पर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए इस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है? पंजाब में परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, पंजाब से चीज़ें देखेंगे उसके बाद ही वहाँ जा पाएंगे। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं और तमाम तरीके के से लेकर रिएक्शन सब भी आ रहे हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि ऐसे एक बयान में ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों है? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले को बयानबाजी इस मामले पर जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।